कंघी में फंसे बाल, नहाते वक्त ड्रेन में जमा बाल और सिर के बीच में उभरती खाली जगहों को देखकर क्या आप भी डर गए हैं? तेजी से गिरते बालों के साथ साथ क्या आपका कॉन्फिडेंस भी गिरने लगा है? बाल हमारी पहचान का अहम हिस्सा है और हेयर लॉस से ये पहचान अधूरी सी लगती है। ये वो प्रॉब्लम है जो शायद आपको भी कभी ना कभी आईने के सामने खड़ा करके सोचने पर मजबूर कर चुकी होगी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसको रोका जा सकता है? जो भी सवाल आपके मन में उठ रहे हैं, उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चौहान आपका। धन्यवाद जी। और आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा और करने जा रहे हैं डॉक्टर चौहान, वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग सवाल भी है मेरे पास जी। टॉपिक तो हेयर लॉस है, तो जाहिर तौर पर उससे वो सुंदरता दिखती है, लेकिन जब वो झड़ने लगती है तो बहुत तरीके के समस्याएं तो होती है, मन भी बहुत उदास हो जाता है, काफी डिप्रेसिव। बिल्कुल। तो ऐसे में पहला सवाल कि अगर वो बाल झड़ रहे हैं तो क्या वो परमानेंट लॉस है, यानी कि एक बार झड़ा तो खत्म? देखिए, ऐसा नहीं होता है। बालों का झड़ना हमेशा जो है परमानेंट लॉस नहीं होता है। दो प्रकार का जो है हेयर लॉस होता है, थोड़ा समझ लीजिए अच्छी तरह से। एक होता है टेम्परेरी और एक परमानेंट। अधिकतर केसेस में हेयर फॉल जो होता है वो टेम्परेरी होता है, चाहे वो स्ट्रेस के कारण हो, कई बार नींद की कमी के कारण होता है, पौष्टिक भोजन यदि आप नहीं खाते उससे भी हेयर लॉस होता है। ध्यान से सुनिए। और एक बहुत बड़ा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो ये जो होते हैं, और कभी कभार तो हमने देखा चेंज ऑफ सीजन में कई लोग कंप्लेन करते हैं कि जी बारिश के मौसम में बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो ये जो लॉस है हेयर का, ये टेम्परेरी है, यानी कि अगर प्रॉपर उपचार आप करेंगे या रूट कॉज को ठीक कर देंगे तो बाल आपके गिरना रुक जाएंगे और बालों का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, उनकी ग्रोथ भी बढ़ेगी। लेकिन जो हेयर लॉस जो आपके जेनेटिक कारण से रिलेटेड होता है वो परमानेंट होता है। जैसे कि मेल और फीमेल में जो बाल्डनेस का पैटर्न आपने देखा होगा ना, इसमें हेयर फॉलिकल्स धीरे धीरे जो है वो रिटायर हो जाते हैं। तो जैसे ही आप रिटायर होते हो, साथ में आपके हेयर फॉलिकल्स भी रिटायर होना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर चौहान, स्ट्रेस, एंजाइटी और खास करके नींद की कमी जी, ये हेयर फॉल को किस तरीके से बढ़ावा देती है? तो स्ट्रेस, एंजाइटी और नींद की कमी जब एक साथ आते हैं तो तब बालों की छुट्टी कर देते हैं, समझ लीजिए। स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण क्या होता है, बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ता है और उससे दूसरे हार्मोन्स भी इम्बैलेंस होते हैं, जिससे कि बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। गहरी नींद के दौरान हमारी बॉडी रिपेयर करती है, इंक्लूडिंग जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको भी रिपेयरमेंट मिलती है। 6 घंटे से कम नींद का मतलब हो गया क्या, हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो रिपेयर नहीं कर पाएंगे, उनकी स्लो रिकवरी होगी। लेकिन यदि हम स्ट्रेस और नींद को ठीक कर लेते हैं तो हेयर लॉस रुक जाता है। साथ में कुछ आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हमें अवश्य लेनी चाहिए। और आयुर्वेदिक औषधियाँ क्या लेनी चाहिए, उसके लिए मैं बार बार जैसे बताता हूँ कि हमको जीवा में एक बार संपर्क ज़रूर करना चाहिए। डॉक्टर चौहान, आपने हमेशा जिक्र किया है कि वो जो जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। क्या बालों को भी वो नुकसान पहुंचाते हैं? और इसके साथ शुगर भी क्या इस तरीके से डेंट करता है बालों को? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जंक फूड हो चाहे प्रोसेस्ड फूड हो या ज़्यादा शुगर आपने जैसे बात की है, तो बालों के लिए बेसिकली एक तरह का स्लो पॉइजन का काम करते हैं। जंक फूड में न्यूट्रिशन तो होता ही नहीं, आपको मालूम है। उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। न्यूट्रिशन 0, कैलोरीज हीरो, ये समझ लीजिए। प्रोटीन, जिंक, आयरन की कमी होती है तो बालों की जड़ें और कमज़ोर होने लगती हैं, हेयर फॉल आपका अधिक हो जाता है। इसी प्रकार यदि अधिक शुगर का प्रयोग आप करते हैं तो कोलाजन डैमेज होता है, इंसुलिन का स्पाइक के कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और इसको आयुर्वेदिक भाषा में हम कहें तो धातु हमारे कमज़ोर होने लगते हैं, धातु क्षय होता है, जिससे कि बाल गिरते हैं। हेल्दी खाना इज इक्वल टू हेल्दी बाल, ये हमेशा याद रखिए। बालों को भी हेल्दी खाना पसंद है, जंक फूड नहीं। जंक फूड केवल हमारी जीभ को पसंद आता है, बालों के लिए तो बहुत बेकार है। अगर आपको भी कोई हेल्थ इशू है तो जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करें। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, चूंकि आपने अभी चर्चा की कि भाई आपको हेल्दी खाना है, उससे आपको प्रोटीन और तमाम चीज़ें मिलती हैं, तो मेरा एक सवाल ये भी है कि प्रोटीन, आयरन, B12, विटामिन डी, ये अगर कमी है शरीर में इसकी, तो क्या बाल झड़ेंगे? क्या ये साइलेंट तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं?
बिल्कुल 100% जो है ये कारण है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और विटामिन डी ये बालों के अनसंग हीरोज़ हैं, यानी कि दिखाई ही नहीं देते पर काम बहुत करते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं। बाल प्रोटीन से ही बना है, आपको मालूम है, और प्रोटीन कम होगा तो बाल पतले और कमज़ोर हो जाएंगे आपके। आयरन की कमी से बालों को सही पोषण नहीं मिल पाएगा। विटामिन B12 की कमी हो से ग्रोथ में कमी आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए विटामिन B12। और इसके अलावा जो है अगर दूसरे विटामिन डी की अगर कमी होगी तो उससे क्या होगा, जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं नीचे, जो बालों के नीचे जो एक छोटा सा वहाँ ग्लैंड वगैरह होते हैं, वो हमारे सुस्त पड़ जाते हैं, स्लो पड़ जाते हैं, उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, एक तरह से वो इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ये डेफिशिएंसीज शोर नहीं मचाती, चुपचाप बालों को नष्ट करती हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं हम साइलेंट हेयर लॉस किलर्स। डॉक्टर चौहान, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। एक इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे पास कि लैपटॉप, मोबाइल, ये जो हम देख रहे हैं और साथ ही साथ पोल्यूशन, क्या ये हेयर फॉल को ट्रिगर करता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो हमारा ये जो अधिक जो आजकल स्क्रीन टाइम होता है ना, तो उससे क्या होगा, उससे स्ट्रेस बढ़ेगी, एंग्जाइटी बढ़ेगी, स्पेशली लेट नाइट स्क्रॉलिंग जो होती है उससे एक और प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपकी नींद कम होगी। तो ये ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली आपके हेयर लॉस के साथ कनेक्टेड है, लेकिन स्ट्रेस क्रिएट करेगा, एंग्जाइटी क्रिएट करेगा, नींद की कमी होगी, तो उससे आपके बाल गिरते भी हैं, बाल कमज़ोर भी होते हैं। आयुर्वेदिक भाषा में क्या कहेंगे, वात का प्रकोप। आयुर्वेदिक भाषा में कहेंगे वात का प्रकोप हुआ है तो क्या होगा, बाल हमारे ड्राई हो जाएंगे। पॉल्यूशन भी एक कारण इसमें बहुत बड़ा बनता है। पॉल्यूशन से हमारी जो स्कैल्प होती है उसमें कुछ धूल मिट्टी वहाँ जमेगी, हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक हो जाते हैं और स्कैल्प में फिर क्या होगा, खुजली शुरू हो जाती है, डेंड्रफ शुरू हो जाता है, जिसके कारण हेयर लॉस होता है। इसलिए थोड़ा डिटॉक्स, स्कैल्प की सफाई और थोड़ा सा डिजिटल ब्रेक बालों को बहुत मजबूत बना सकता है अगर थोड़ा सा लोग ध्यान दें तो। सर, एक सवाल ये भी है कि हेयर ऑयलिंग या फिर जो मसाज करते हैं सर में, क्या ये बालों को मजबूती देते हैं या फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये बालों को कमज़ोर करते हैं? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है, मेरे से भी ये लोग बहुत पूछते हैं। बिल्कुल, ये बालों को मजबूत करते हैं। मसाज से ब्लड सर्कुलेशन, जब मसाज करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन आपका बेहतर होगा, स्कैल्प आपका ड्राई नहीं रहेगा, लुब्रिकेटेड रहेगा। अपने सिर में अगर ऑयलिंग करेंगे तो उससे एक चीज़ और बेनिफिट आपको होगी, आपको स्ट्रेस कम होगा, नींद अच्छी आएगी। इसके अलावा हेयर फॉलिकल्स में तो नेचुरली एक ऑयल होता ही है अंदर, उस ऑयल को नरिश करने में भी जब आप तेल लगाते हैं तो उससे फ़ायदा आपको मिलता है। इस तरह से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, आपको मिलते हैं सुंदर घने बाल। वीक में 2 बार सिर में तेल लगाएं, सरसों का तेल लगाएं, चाहे तिल का तेल लगाएं, नारियल तेल लगाएं, जीवा का भृंगराज ऑयल भी मिलता है जो कि जड़ी बूटियों से बनता है। याद रहे, तेल आपके बालों का दुश्मन नहीं है, दोस्त है। अगर आपको भी कोई हेल्थ इशू है तो जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करें। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। सर, आप हमेशा जिक्र करते हैं कि आजकल गट और ब्रेन का कनेक्शन है। जी बिल्कुल। तो अब मेरा सवाल यही है कि गट अगर हेल्दी है तो क्या बाल हेल्दी रहेंगे? उसका कोई कनेक्शन है? बहुत बड़ा कनेक्शन है, और गट हेल्थ भी बालों की ग्रोथ के साथ बहुत ही इसका एक अहम रोल होता है, जो कि एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि जो आप डाइट खाते हैं, सप्लीमेंट्स खाते हैं, अगर आपका गट ठीक नहीं है, यानी कि पाचन ठीक नहीं है, तो उसका जो न्यूट्रिशन है वो बालों तक पहुँचेगा नहीं, और नहीं पहुंचेगा तो हेयर लॉस होगा। सीधी सी बात है। यदि आप डाइट में प्रोटीन खा रहे हैं, आयरन खा रहे हैं, विटामिन B12 ले रहे हैं, तो उनका पचना बहुत आवश्यक है, शरीर में एब्जॉर्ब होना बहुत आवश्यक है, तभी वो बालों की जड़ों तक पहुंच करके बालों को नरिश करेंगे। ये सब इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमारा जो गट है उसी के माध्यम से सारा न्यूट्रिशन पूरी बॉडी में पहुँचता है। अच्छी गट हेल्थ होनी चाहिए, वही है हमारे अच्छे घने बालों की फाउंडेशन। इसलिए मैं कहता हूँ, पेट स्वस्थ तो बाल मस्त। डॉक्टर चौहान, जैसे बालों को लेकर के तो बहुत लोग घर में बहुत सारे घरेलू उपचार करते हैं, हाँ जी। जिसमें एलोवेरा का इस्तेमाल होता है, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा भी कई तरह की विधियां हैं। अनियन जूस जी, अनियन जूस आजकल तो बहुत ट्रेंड में भी है, लोग लगा रहे हैं, और शैम्पूज भी आ रहे हैं उसके। अब मेरा सवाल यही है कि इससे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? देखिए, बिल्कुल फ़ायदा होता है, डेफिनेटली असरदार होते हैं।
हमारा जो सिर है उसमें अगर एलोवेरा आप लगाते हैं तो स्कैल्प साफ रहता है, उससे कोई भी वहाँ पर जो है धूल मिट्टी नहीं जमेगी, डेंड्रफ या इचिंग आपको नहीं होगी। हेल्दी और साफ स्कैल्प मतलब बालों की ग्रोथ अच्छी रहेगी। और दूसरा, अगर कोकोनट ऑयल आप लगा रहे हैं तो बाल का जो सैफ्ट होता है ना, जो उसका जो बीच का तना कह लीजिए उसको प्रोटेक्ट करता है और प्रोटीन लॉस को कम करता है, ये बालों को टूटने से रोकता है। अनियन जूस जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है, वो सल्फ़र रिच होता है, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, हेयर फॉल को रोकता है और हेयर ग्रोथ भी उससे अच्छी होती है। तो डेफिनेटली जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं उनका प्रयोग करें और साथ में कुछ इंटरनल आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी आपको लेनी चाहिए। आंवला आप सेवन कर सकते हैं, त्रिफला लोग खाते हैं अगर पेट आपका ख़राब हो तो आयुर्वेदिक औषधियों के साथ ये ऑयल, ये चीज़ें जो लेने से आपके बाल मजबूत रहते हैं। डॉक्टर चौहान, एक सवाल ये भी है कि जो ओवर द काउंटर शैम्पू, सीरम्स और सप्लीमेंट्स मिलते हैं, क्या वो हेयर फॉल रोकते भी हैं, मजबूत करते भी हैं, या फिर ये सिर्फ धोखा है? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। कोई मैजिक तो नहीं करते हैं जैसा दिखा देते हैं आजकल एड्स में, आपने देखा होगा कि उससे बहुत ज़्यादा बाल उनके बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप नेचुरल जो चीज़ें होती है ना, जैसे नेचुरल शैम्पू है, नेचुरल आपके कुछ सप्लीमेंट्स आप लेते हैं, केमिकल बेस्ड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो उनका प्रयोग यदि आप करते हैं तो उससे डेफिनेटली आपका हेयर लॉस कम होता है। शैम्पू से क्या होगा कि आपका जो स्कैल्प है वो साफ़ रहता है, नेचुरल सीरम कुछ आप लगाते हैं या सप्लीमेंट्स खाने वाले कुछ लेते हैं, उससे बालों की ग्रोथ डेफिनेटली बढ़ती है। लेकिन हमेशा नेचुरल ही प्रयोग करें या फिर किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से आप सलाह लें, उसके बाद ही कोई चीज़ आपको प्रयोग करनी है, क्योंकि आजकल केमिकल बेस्ड बहुत सारी चीज़ें हैं। और हाँ, इनके साथ साथ मैं बार बार एक ही चीज़ आपको कहता हूँ कि प्रॉपर डाइट, लाइफस्टाइल, अच्छी गहरी नींद, ये मैं बार बार याद दिलाता हूँ कि ये चीज़ें भी आपके बालों के लिए बहुत आवश्यक हैं। डॉक्टर चौहान, जब हम हेयर लॉस की बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पे जेनेटिक भी आता है, क्योंकि हम देखते हैं बॉल्डनेस भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे हम कह देते हैं जेनेटिक तो होगा जी। लेकिन सवाल ये कि क्या ये पिता से ही आता है या फिर माँ से भी ये चीज़ें आ सकती हैं? क्या है? देखिए, जेनेटिक जो होता है वो तो दोनों से ही आता है, माता से भी आता है, पिताजी से भी आता है। तो ऐसा नहीं कि जेनेटिक हेयर लॉस सिर्फ पिता से ही आता है। हाँ, ये सत्य है कि यदि आपके पिताजी का जो है हेयर लॉस का पैटर्न है, बाल्डनेस का है, तो फिर बच्चों में भी वो अर्ली स्टेज में आ सकता है, ये डेफिनेटली है। जहाँ तक प्रश्न है कि क्या जेनेटिक हेयर लॉस को रोका जा सकता है, तो डेफिनेटली उसको जो है अगर हम सही उपचार करें, प्रॉपर न्यूट्रिशन लें, प्रॉपर हेयर केयर करें, तो जेनेटिक हेयर लॉस को हम थोड़ा डिले कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और साथ में सही डाइट, सही लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो जेनेटिक होता है ना, इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई गन लोडेड है, लेकिन वो चलेगी कब? जब आपका लाइफस्टाइल गलत होगा। ट्रिगर इसका गलत लाइफस्टाइल, गलत डाइट है। तो ठीक है, जीन्स में आपके हैं, लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल, डाइट सही रखेंगे तो आपको नहीं आएगा उतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट। अगर आपको भी कोई हेल्थ इशू है तो जीवा के सेहत का नंबर पर कॉल करें। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, सफ़ेद बाल और हेयर लॉस जी, इनका सीधा कोई कनेक्शन है? नहीं, सफ़ेद बाल और हेयर लॉस का सीधा कोई कनेक्शन नहीं है। सफ़ेद बाल कब होते हैं? जब हमारे त्वचा के अंदर जो मेलानिन पिगमेंट जो होता है उसकी कमी हो जाए तो उससे बाल हमारे वाइट होते हैं। आयुर्वेदिक भाषा में हम कहें पित्त की अधिकता अगर हो जाए आपके स्कैल्प के अंदर। और हेयर लॉस तो वात से भी हो सकता है, पित्त से भी हो सकता है, कफ से भी हो सकता है, किसी दोष के कारण वो हो सकता है। तो बालों का जो कलर आपका है उसका इशू अलग है, और इसका जो है जो दूसरा जो आपका हेयर लॉस है इसका अलग इशू है। हाँ, एक कॉमन कारण दोनों में ये हो सकता है कि पोषण की कमी अगर हो, तो एक इनडायरेक्ट लिंक हम कह सकते हैं, बट डायरेक्ट लिंक इसका एक दूसरे से नहीं है। डॉक्टर चौहान, एक आदत जी जो हम रोज कर रहे हैं, हाँ जी, और चुपचाप अपने बालों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो कौन सी आदत है? देखिए, हमने बहुत रिसर्च की है। वो आदत है रात को सोते समय जब आप फ़ोन स्क्रॉलिंग करते हैं और देर तक जगते हैं। बहुत सिंपल सा लगता है कि ये तो सभी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सॉलिड डैमेज इससे होता है। नींद की कमी होती है, स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे हाई हो जाते हैं, और फिर जो हमारा रिपेयरिंग मोड जो होता है बॉडी का वो ऑन ना होके ऑफ हो जाता है। हेयर फॉलिकल्स को रेस्ट नहीं मिलता है, तो रिजल्ट क्या होगा? हेयर फॉल धीरे धीरे स्टार्ट होता है, बिना वार्निंग के आपको जो है वो नष्ट करता है। तो चाहे आप महंगा सीरम लगाएं या फिर बाद में कुछ उसमें सप्लीमेंट्स खाएं, फिर आप जो है उससे कोई फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है।
सबसे पहला है कि एक सस्ता फिक्स शुरू करिए। सब सस्ती एक एडवाइस दे रहा हूँ, महंगी महंगी चीज़ें तो आपने बहुत ट्राई की होंगी, कि टाइम पर सो जाओ। 1 घंटा एक्स्ट्रा स्लीप इज इक्वल टू बालों के लिए फ्री स्पा। समझ लीजिए, आजकल स्पा कराते हैं ना। हाँ, बहुत ट्रेंड है ना। हाँ जी, लोग चला जाते हैं। 1 घंटा ज़्यादा सो लीजिए, आपका स्पा हो जाएगा, फ्री स्पा। हाँ जी। जी डॉक्टर चौहान, एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ जी। और बहुत लोगों ने पूछा तो मेरा भी मन किया कि ये सवाल आपसे पूछ लूं कि हमारे हेयर फॉल का रीज़न क्या शैम्पू है या फिर जिस तकिए पर हम सोते हैं वो है? देखिए, बहुत लोग मेरे से भी कहते हैं कि सुबह जब उठते हैं तो तकिए पे बहुत सारे बाल होते हैं। तो बड़ा तकिया अगर आप लगा रहे हैं तो डेफिनेटली उससे हेयर फॉल का कोई कनेक्शन बनता नहीं है डायरेक्टली। हाँ, अधिक बड़ा तकिया होगा तो आपके गर्दन में डेफिनेटली दर्द हो जाएगा, वहाँ पर कुछ स्पाज़म आ जाएगा, अकड़ाहट आ जाएगी, मसल आपकी टाइट हो जाएंगी। हाँ, एक बात अवश्य हो सकती है कि अगर जो तकिए का कवर है आपका, जो ऊपर से पिलो कवर आपने लगाया, अगर वो कुछ ऐसा मटेरियल का हो जिससे कि जब आप सोते हैं तो सर इधर उधर होता है, तो उसमें अगर रगड़ होती है, फ्रिक्शन होता है, तो तब शायद आपके बाल उसके कारण टूट सकते हैं। अदरवाइज़ तकिए से बाल का गिरने का कोई कनेक्शन नहीं है। हमने बहुत सारी बातें बताई हैं कि किस तरह से लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लैक ऑफ हेयर केयर या फिर जो है नींद की कमी, ये सब बालों के कारण जो है हेयर लॉस के कारण मुख्य रूप से हम मानते हैं। अगर आपको भी कोई हेल्थ इशू है तो जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करें। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, क्या आयुर्वेद में बालों का रंग, टेक्सचर, थिकनेस ये एक इंडिकेटर है कि आपके बाल अच्छे हैं? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, जो बाल हमारे होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, बाल सिर्फ केवल आपकी सुंदरता के एक सिम्टम होता ही है, सौंदर्य को तो दिखाते ही हैं, लेकिन अंदर की हेल्थ का मिरर भी आपके बाल होते हैं। टाइम से पहले अगर सफ़ेद बाल हैं तो सीधा हमें पता चल जाता है कि पित्त का इम्बैलेंस हुआ है या कमज़ोर आपका पाचन है। बाल यदि ड्राई हैं, स्प्लिट एंड हैं, तो उससे अंदर का क्या मालूम चलेगा कि वात बढ़ा हुआ है, अंदर जो है कहीं ना कहीं ड्राइनेस है और पोषण की कमी है। इसलिए आयुर्वेद के अनुसार अगर हम देखते हैं तो अच्छे घने बाल, उनका कनेक्शन हमारी इंटरनल हेल्थ से भी होता है। तो हम बार बार एक ही चीज़ कहते हैं आपसे, हेल्दी बॉडी मीन्स हेल्दी बाल। जीवा में हेयर लॉस से परमानेंट छुटकारा पाने के लिए क्या है सही इलाज, बताएंगे डॉक्टर चौहान। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर चौहान, चूंकि हम हेयर लॉस पे चर्चा कर रहे हैं, तो हेयर लॉस को कम करने के लिए, बचाने के लिए जीवा टिप्स आपसे पास क्या है? देखिए, बहुत अच्छी टिप्स हैं। जीवा में तो हेयर लॉस के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, और हम तो बार बार एक ही कहते हैं कि हमारे यहाँ तो जो उपचार होता है वो नेचुरल तरीके से किया जाता है। हर व्यक्ति का जो स्कैल्प है वो अलग है, उसके बाल और उसकी प्रकृति अलग होती है, और उनका जो हेयर लॉस का कारण है वो भी अलग अलग होता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि सभी को एक ही प्रकार का उपचार दिया जाता है, आजकल ऐसा चल रहा है, ऐसा नहीं है। जीवा में रूट कॉज के अनुसार कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है। हेयर लॉस के रोगियों को रूट कॉज ठीक करने के लिए इंटरनल मेडिसिन भी हम खाने के लिए देते हैं, स्ट्रेस के लिए हर्ब्स देते हैं, बालों के पोषण के लिए कुछ जो है एक्सटर्नल इंटरनल दोनों देते हैं। अगर नींद का इशू है तो गहरी नींद लाने के लिए कुछ आपको औषधियाँ देते हैं, और साथ में जो है एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, जैसा मैंने कहा, हमारे यहाँ पर हैं हेयर ऑयल, मेडिकेटेड हेयर ऑयल हैं, शैम्पू हैं, लेप भी देते हैं, और रोज़मेरी थाइम टॉनिक है, एक बहुत अच्छा टॉनिक है, वो भी यूज़ किया जाता है। भृंगराज ऑयल है, आंवला ऑयल है। साथ में जो है हम लोग आपको प्रॉपर एक पूरा एक पर्सनलाइज्ड डाइट और लाइफस्टाइल, ये सब इसका साथ में जो है जीवा में दिया जाता है, और हमने देखा कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं इसमें, क्योंकि हर चीज़ को हमने कवर कर लिया है इसमें, कोई चीज़ छोड़ी नहीं उसमें। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज भी आपने बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को बहुत ही पसंद आया होगा। थैंक यू जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda, और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva
जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।